एंड आई कैन फील द डिफरेंस नाउ कि अभी बिल्कुल भी वुड टच क्रॉस फिंगर अभी बिल्कुल भी ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। आप इंस्टेंटली कुछ भी नहीं अगर आप सोचते हो कि इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा एक न्यू जर्नी। अगर आप देख सकते हो तो मेरे इस पिक में बहुत सारा एकनी आपको दिख रहा होगा। मैंने उससे यहाँ तक का जो जर्नी था वो कैसे कवर किया वो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम है नम्रता और आप देख रहे हैं एंजल्स वर्ल्ड। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कुछ सेकंड्स निकालें और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो नोटिफिकेशन बेल भी है ना सब्सक्राइब बटन के पास में घंटी का बेल बटन होगा, वो ज़रूर से क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरा जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और शेयर करते हैं अपना एकनी जर्नी। मेरा जो स्किन है ना वो ऑयली सेंसिटिव स्किन है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो और मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव है और एक्नी प्रोन स्किन है। मैंने उससे कैसे अपने स्किन को ठीक किया है जिससे मेरा एक्नी वगैरह ना हो, पिंपल वगैरह ना हो। वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एज अ टीनेजर आई स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट्स। बहुत सारा एक्नी और पिंपल हो रहा था, बट इवेंचुअली धीरे धीरे कुछ भी करने के बाद ना वो ठीक हो जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था वैसा। बट एट अ सर्टेन एज आफ्टर आई क्रॉस्ड आई थिंक 19-20, तो उस समय क्या हुआ ना मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल होने लगा। उस समय मैंने एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो उन्होंने कुछ दवाई मुझे दिया और 2 क्रीम्स दिए। तो दवाई मैं नहीं बता सकती, बट 2 क्रीम जो था वही मैं रेगुलर बेसिस में यूज़ करती थी जब भी मेरा पिंपल होता था। एक था ये क्यूटी सॉफ्ट और एक था डविस, कुछ ऐसे ही नाम है। मैं वो फ़ोटो आपको फ़ोटो ज़रूर शेयर कर दूँगी। ये 2 क्रीम था जो मैं इक्वल रेशियो में लेकर फेस में लगाती थी। और जो डॉक्टर के पास मैं गई थी उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो मैं उस समय क्लीन एंड क्लियर यूज़ करती थी और वो ना मेरे फेस में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई अप कर देता था मेरे स्किन को। मेरा स्किन ऑयली था बट वो फेस वॉश करने के बाद ना मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता था, जिसकी वजह से ऑयल सिक्रीशन और ज़्यादा हो जाता था और मेरा जो स्किन है उसमें और ब्रेकआउट्स हो जाता था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था सेटाफिल OS। तो मैं वो यूज़ कर रही थी, बहुत टाइम तक मैंने वो यूज़ किया। जब भी कुछ होता था, पिंपल होता था, तो मैं बस वो 2 क्रीम्स लगा लेती थी और रेगुलर बेसिस में सेटाफिल से ही फ़ेस वॉश हो रहा था। और सेटाफिल से फ़ेस वॉश करने के बाद ना बहुत ही कम हो गया था मेरा पिंपल वगैरह होना, बहुत ही कम। बट पता नहीं क्या हुआ था, मैंने फिर जब सब कुछ ठीक हो रहा था मेरे फेस में तो मैं वो फ़ेस वॉश यूज़ करना ही बंद कर दी। आफ्टर मैरिज कुछ टाइम के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी कोई मुझे देखता था तो पूरे फेस में पिंपल वगैरह ही रहता था और बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। आई थिंक यू कैन रिलेट इट, क्योंकि एज अ मैरिड न्यू ब्राइड और पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होने से बहुत ऑकवर्ड वाला फीलिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है वो सिचुएशन। तो आप देख सकते हो ये फ़ोटो में मेरा पिंपल किस तरह का हो रखा है। ये बहुत सारा फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग क्लिक कर रहे थे और उसी समय का था ये क्लिक। और अब देख सकते हो किस तरह का मेरा फेस हो रखा है, जो कि विद ऐप था ये, कि जो पिंपल वगैरह है वो ज़्यादा ना दिखे और बहुत दूर से भी लिया गया था, फिर भी मेरा पिंपल बहुत ज़्यादा विजिबल है इसमें। और जब आप रियल में देखते हैं ना तो मेरे स्किन में बहुत पिंपल हो रखा था, मतलब पूरा फेस और फोरहेड बहुत पिंपल हो रखा रहता था। धीरे धीरे
समझ नहीं आ रहा था क्या करें, डॉक्टर को कितना दिखाना है, डॉक्टर दवाई देगा, ये दवाई वो दवाई। सो मैं फिर से गई आफ्टर रिहान वॉज बॉर्न। मेरा फिर भी बहुत सारा पिंपल हो रहा था। ये बात है लास्ट जो गई थी मैं 2021 में गई थी, तो उस समय जब दिखाया तो उन्होंने फिर से दवाई दिया और क्रीम्स दिए कि ये लगाना है, वो लगाए। उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हुआ, बट फिर भी पिंपल हो रहा था। आप समझ सकते हो कि बार बार दवाई लगाना या दवाई खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इससे कि बार बार पिंपल हो रहा है और मैं दवाई लगा रही हूँ। दवा वाला चीज़ से ही मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब दवा वगैरह उसको साइड करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो करना है और जो मेरा स्किन रूटीन में हो और एक्स्ट्रा से कुछ ना लेना पड़े। जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ स्किन केयर में, उसी में ही मैं इन्वॉल्व कर लूँ वो चीज़। तो मैंने फिर से सेटाफिल ओएस मंगाया और वो यूज़ करना स्टार्ट किया। लाइक ये वाला अगर आप फॉलो करते हो तो इसका रिव्यू मैंने दिया है। सो ये ऑयली स्किन का है ना, ये आपके स्किन को विदाउट ड्राइंग आपके स्किन को क्लीन कर देता है। जेंटल फोमिंग एक्शन है इसमें और सो फ्री है, नॉन इरिटेटिंग है और हाइपो एलर्जेनिक है। सो ये क्या करता है ना, आपका स्किन जो है वो आप फेस वॉश करते हो, आपका फेस को बहुत ही ब्यूटीफुली माइल्डली क्लीन करता है बिना आपके फेस से एक्सेस ऑयल खींचे। क्योंकि जब आपका फेस से एक्सेस ऑयल खींच लेता है ना, तो और ज़्यादा आपका ऑयल ग्लैंड्स जो है ना वो सिक्रीट करना शुरू हो जाता है, जिस वजह से और ज़्यादा ऑयली फेस हो जाता है। तो ये आपके फेस को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता है, बहुत ही जेंटली फेस को वॉश कर देता है और आपके फेस में जो पीएच लेवल है वो मेंटेन करता है। इससे आपका पिंपल नहीं होता है और आपका फेस जो है बहुत ही सॉफ्ट और मतलब बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल रखता है, जिससे आपका फेस जो है ना थोड़ा नरिश्ड लगे। मेरा वर्ड नहीं आ रहा था, आपका फेस जो है वो बहुत ही नरिश्ड रहे, ऑयलीनेस ना रहे बट ड्राइनेस भी ना रहे, बहुत ही नॉर्मल रहे। आई नो ये थोड़ा कॉस्टली है, 500 इसका एमआरपी है, बट आपको डिस्काउंट में मिल जाता है बहुत टाइम। बट फिर भी अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेरा फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट है। ये फॉर समर्स मेरे लिए बहुत काम करता है। सिर्फ समर्स नहीं, एक्चुअली हाफ ऑफ द ईयर मेरे लिए ये काम करता है। बट जब ठंड आ जाता है, लाइक ठंड के मौसम में ना, मेरा फेस जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लिटरली स्किन ऐसे छूट रहा होता है, इतना ड्राई हो जाता है। तो उस समय मैं यूज़ करती हूँ सेटाफिल जेंटल स्किन क्लिनज़र। ये ड्राई टू नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन के लिए, तो एज़ मेरा स्किन सेंसिटिव है तो ये उसमें भी काम दे देता है और मेरा जो स्किन है वो ड्राई के तरफ चला जाता है, तो उससे वो नॉर्मल स्किन में ला देता है। तो ठंड के मौसम में ये मेरे लिए बेटर है। एंड देन फॉर समर्स एंड ऑटम, स्प्रिंग, रेनी, पूरा ईयर, ऑल आउट ईयर ये है। और फिर जस्ट जैसे विंटर्स आता है, जेंटल यूज़ करती हूँ। सो ये हो गया मेरा फेस वॉश, फेस क्लिनज़र, जिससे मेरा फेस जो है वो क्लीन रखता है। उसके बाद का स्टेप क्या करती हूँ, तो उसके बाद ना मैं यूज़ करती हूँ रोज़ वाटर। तो कोई भी रोज़ वाटर आप यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, डाबर का यूज़ करती हूँ, बट मेरे पास बॉटल नहीं है डाबर का। तो ये गुड वाइब्स का रोज़ का फेस मिस्ट का बॉटल था, तो उसी में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। जो भी बस ऐसे लेना है ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्मेल भी अच्छा आता है, तो थोड़ा मूड भी चेंज हो जाता है एंड अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगता है। सो एक ये फेस के लिए रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। और अभी नया मैंने ख़रीदा है ये काया का एक्ने फ्री प्योरीफाइंग टोनर। सो ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, तो ये अभी ट्राई करिए। ये दोनों वाइस वर्सा यूज़ कर रही हूँ, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, दोनों मिलाकर। लाइक अगर एक दिन ये यूज़ किया तो एक दिन ये, अगर सुबह ये यूज़ किया तो रात ये, इस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरा स्किन जो है वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करे और पिंपल वगैरह ना हो। सो ये दोनों यूज़ कर रही थी मैं इसके लिए।
उसके बाद ये रहा। सो सीरम के लिए ना मैं यूज़ कर रही हूँ द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम। ये नाइसिनामाइड 10% एंड जिंक 1% है, जिससे आपका जो ब्लिमिश वगैरह है वो ठीक हो जाता है, आपका ब्लेमिश वगैरह ठीक रहेगा। और ये ना इसमें लिखा है कि आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 टाइम ये यूज़ करना है आफ्टर क्लिनजिंग, बट मैं एक ही टाइम ये यूज़ करती हूँ। और एक टाइम यूज़ करती हूँ डर्म डॉग का सैलिसिलिक एसिड। ये 2% सैलिसिलिक एसिड है, जिससे आपका एक्नी ब्रेकआउट्स एंड ब्लैकेज जो है वो नॉर्मलाइज रहता है। ये ऑयली एक्नी प्रोन स्किन के लिए, तो मैं दोनों जो है ये वाइस वर्सा यूज़ करती हूँ, लाइक मॉर्निंग ये नाइट ये, मॉर्निंग ये नाइट ये, इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। और याद रखिएगा जब भी आप इस तरह का सीरम यूज़ करते हो तो आपको सनस्क्रीन लोशंस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करता है। और सनस्क्रीन जो है वो नहीं लगाने से आपका स्किन में रेडनेस हो सकता है, कुछ बैड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। ये सन से प्रोटेक्ट रखने के लिए, ताकि क्योंकि ये जो है सीरम्स आपके स्किन में पेनिट्रेट करके बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो उसके बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी डे लगाना है आपको सनस्क्रीन आफ्टर 2 और 3 आवर्स, जैसा आपका सनस्क्रीन का SPF है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको सनस्क्रीन जो है टाइम टू टाइम लगाना पड़ेगा। सो जो ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम है वो ले लेती हूँ मैं 2 से 3 ड्रॉप अपने फेस में, और फिर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। सेम जो है वो इसमें भी करती हूँ सैलिसिलिक एसिड में, 2% सैलिसिलिक एसिड में। सो ये जो है ये भी आफ्टर फेस वॉश में लगा लेती हूँ। 2 से 3 ड्रॉप भी लेती हूँ और अपने फेस में अच्छे से लगा लेती हूँ सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद, और ताकि जो स्किन है वो मसाज भी हो जाता है और आपका स्किन जो है वो पिंपल भी नहीं होने देता स्किन में, और ब्लैक हेड्स वगैरह भी ठीक रहता है, क्योंकि मेरा ब्लैक एंड वाइट हेड्स का थोड़ा है प्रॉब्लम। सो ये उसमें भी काम कर देता है मेरा। अभी ये हो गया सीरम का। सो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं उसके बाद यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट नॉन स्टिकी फ्रेश जेल। हाइड्रेटेड ग्लो है इसमें, हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई है इसमें। तो ये जेल बेस्ड है, तो ये मेरे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप देख सकते हो ये जेल बेस्ड है पूरा। ये आपके फेस में ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस नहीं लेकर आता है। सो मैं ये यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जब ये नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। सो मेरे पास है द ममाअर्थ का एलोवेरा जेल, मैं वो यूज़ करती हूँ। अगर मैं ये नहीं लगाने का मन हुआ, जैसे कभी कभी नाइट टाइम में सब कुछ हो गया उसके बाद मन नहीं किया ये लगाने का, सो मैं क्या करती हूँ एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ और मेरा काम हो जाता है। क्योंकि आफ्टर सीरम जो है उसको लॉक करने के लिए आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है, एंड एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन। तो मैं यहाँ न्यूट्रोजेना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ अभी, जो कि है SPF 50+। सो यहाँ पे UVA UVB से भी प्रोटेक्टेड रखता है, तो ये PA+++ एक ट्रिपल+ है। ये अल्ट्रा लाइट है, स्किन बहुत ही अल्ट्रा लाइट फील करता है, आपका बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने सनस्क्रीन लोशन लगाया है। और ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप आराम से इसे पसीना से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। कुछ सनस्क्रीन होता है ना जो आप लगाने के बाद अगर रब करते हो ना तो पूरा आपको लगेगा ना आप अपने स्किन फ्लेक्स निकल रहा है, डेड सेल्स निकल रहा है, बट ये नहीं है वैसा। ये जो है लगाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट सन एक्सपोजर में नहीं जाना है, 15 मिनट तक घर पर रहना है, उसके बाद आपको निकलना है। ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, तो जो भी आप लगा रहे हो तो उससे नॉन कॉमेडोजेनिक है, तो स्प्रेड नहीं होगा पिंपल वगैरह। ऑयली फ्री है, सो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किया ना, वो प्रोडक्ट्स नॉन कॉमेडोजेनिक है, जिससे जो है अगर आपका एक पिंपल है तो उसके वजह से आपका दूसरा पिंपल फेस में नहीं होगा, बस वो होके ही शांत हो जाएगा, वही
ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा पिंपल। सो मैं इस तरह का प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किया मैंने। वो जो रीज़न था ना, जिस ये नॉन कॉमेडोजेनिक और ये सब प्रोडक्ट जो ऐसा है ना, जिसकी वजह से मेरे फेस में अभी आपको एक भी पिंपल नहीं दिखेगा। एक आप देख सकते हो, एक भी पिंपल नहीं है। ये हुआ था तो आफ्टर 2 डेज़ मेरा ठीक हो गया था पिंपल। अदरवाइज़ आई हैव नो पिंपल ऑन माई स्किन नाउ एंड आई रियली फील गुड। क्योंकि जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है ना कहीं ये सब पिंपल वगैरह होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लगता है कि वो फीलिंग नहीं आता टू स्टैंड बिसाइड समवन। सो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हो गया है अभी मेरा, क्योंकि एज़ स्किन बहुत क्लियर है। जब आप सुंदर लगते हो तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। सो वही हो रखा है मेरा अभी। ये कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये जो भी मैं यूज़ करती हूँ मैंने बस वही आप लोगों के साथ शेयर किया। और जो क्रीम वगैरह है जो डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया था वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और एक सनस्क्रीन लोशन था सनग्लॉस का, मैंने उसके बारे में भी रिव्यू दिया था। और मोस्ट ऑफ़ द डॉक्टर्स वही रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे बहुत कमेंट आता है उसके उस वीडियो में कि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही रिकमेंड किया था, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे वही रिकमेंड किया था। सो इट्स अ गुड, बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो वाइट कास्ट लीव करता है, जिसकी वजह से मैंने अभी वो स्टॉप करके रखा है। वो लगाने के बाद मेरा स्किन में बहुत सुधार आया, बट ड्यू टू वाइट कास्ट, क्योंकि आप मेकअप कर रहे हो या आप घर पे ही हो, पसीना हो रहा है, जिसकी वजह से आपका वाइट कास्ट हो रहा है, पूरा फेस में वाइट हो रखा होता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। सो वो अभी स्किप करके मैं अभी ये यूज़ कर रही, कहाँ गया, मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम लविंग दिस वन। सो ये था मेरा एक्नी जर्नी। और मैंने ना एक चीज़ किया था, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाइक मेरा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स बहुत ज़्यादा होने लग जाता है ड्यूरिंग समर्स। तो मैंने क्या किया था ना, ये स्किन केयर जो है ये मैं विंटर में ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि विंटर में जनरली पिंपल नहीं होता है, क्योंकि स्किन ड्राई साइड में होता है या नॉर्मल हो जाता है। इस दोनों में ही हम ऑयली फेस वालों का स्किन होता है, थोड़ा ड्राई हो जाता है या फिर नॉर्मल में हो जाता है, तो उस समय पिंपल का चांसेस ना के बराबर होता है। बहुत ही रेयर केस में किसी किसी का पिंपल होता है, बट वो नहीं के बराबर ही हो जाता है। तो मैं क्या की थी ना, ये जो स्किन केयर है ना, मैं ठंड के मौसम से स्टार्ट कर दी थी ये सीरम वगैरह लगाना, जिससे मेरा पिंपल वगैरह ना हो, क्योंकि इट टेक्स टाइम। आप सोचोगे कि अभी आपने ये लगाया एंड अभी आपका स्किन से सारा पिंपल हट जाएगा, ऐसा नहीं है, इट विल टेक टाइम। आप अगर सोचोगे ऑर्डिनरी का है ये और ये डर्माटॉक का है और ये है वो है, बहुत कॉस्टली भी सामान लगा रहे हो, तो भी इट विल टेक टाइम। लाइक मेरा भी ये जो स्किन केयर कर रही हूँ मैं, एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स हो गया है एंड आई कैन फील द डिफरेंस नाउ, कि अभी बिल्कुल भी वुड टच क्रॉस फिंगर अभी बिल्कुल भी ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। आप इंस्टेंटली कुछ भी नहीं अगर आप सोचते हो कि इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट या सेटिफिल फेस वॉश जो है, क्लिनजर जो है, इससे बहुत हद तक आपका जो फेस में पिंपल वगैरह है वो कम हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू दैट। और सब प्रोडक्ट जो है वो यू कैन स्किप, यू कैन चेंज, बट फेस वॉश जो है ना, फेस वॉश I think it's a perfect face wash for all oily and acne prone skin people out there. So ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो प्रोडक्ट्स भी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताया, उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रही हूँ अभी एंड आई नो द डिफरेंस, इसीलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रही हूँ। प्लीज़ डू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आफ्टर ट्राइंग कि आपका ये जो स्किन केयर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरा एक्नी एंड ब्रेकआउट्स जर्नी। सो अगर आपको लगता है कि येस आपके साथ भी यही हो रहा है, आफ्टर यूजिंग आपका स्किन बहुत ही अच्छा से बिहेव कर रहा है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं रिव्यू दूँ उसके बारे में, तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट येस, डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, टाटा, लव यू ऑल।